देश को दहला देने वाले सबसे बड़े सनसनीखेज निठारी हत्याकांड अब भी निश्चित तौर पर आपके दिलो दिमाग में जरूर याद होगा। दिसंबर 2006 का समय था जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ और इस खुलासे ने लोगों को हिला कर रख दिया था। हर पल रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हो रहे थे। दरअसल यहाँ एक नाले में इतने नरकंकाल निकले कि पुलिस को उसे ठिकाने लगाने में मुश्किलें पैदा होने लगी थीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन नरकंकालों की गुत्थी सुलझ पाएगी, लेकिन जब रहस्यों से पर्दा परत दर परत हटा तो एक बड़ा सच दुनिया के सामने आ गया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे नरपिशाच की है जिसने नोएडा के निठारी में जो नाला बह रहा था, उस नाले में नरकंकालों का जाल बिछा दिया था। एक दिन की बात है, नोएडा के निठारी गांव में अचानक पुलिस की गाड़ियां पहुंचने लगती हैं। पुलिस को देखकर आसपास के लोगों में भीड़ जमा हो जाती है। उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। तभी सेक्टर 31 के D5 कोठी के पास नाले की छानबीन शुरू हो जाती है और नाले से जो चीजें पुलिस को बरामद होती हैं उसे देखकर लोग सन्न रह जाते हैं। दरअसल नाले से बच्चों के शरीर के अवशेष और कंकाल मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे इस घटना की खबर मीडिया तक फैली, मीडिया ने देश तक को इस बारे में जानकारी दी। देश भर के लोग इस घटना को सुनकर देखकर सन्न रह जाते हैं। जी हाँ, उसी निठारी हत्याकांड की जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। अब इस कहानी का जो खुलासा हुआ उसके बारे में हम परत दर परत आपको बताते हैं। 12 नवंबर 2006 को एक लड़की नोएडा के निठारी के सेक्टर 31 के D5 कोठी पर रिक्शे से पहुंचती है। वह रिक्शे वाले को रोककर कोठी के अंदर से वापस आकर पैसे देने की बात कहती है। काफ़ी देर तक जब वो नहीं लौटती तो रिक्शे वाला जाकर कोठी का दरवाज़ा खटखटाता है। कोठी से एक शख्स बाहर निकलता है। रिक्शे वाला जब लड़की के बारे में पूछता है तो वह शख्स कहता है कि लड़की तो यहाँ से काफ़ी पहले ही जा चुकी है। खैर, रिक्शे वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे उस शख्स पर कुछ शक होता है। रिक्शे वाला लड़की के घर वालों को भी जानता है। वो सीधे लड़की के घर वालों के पास पहुंचता है और बताता है कि लड़की को उसने कहाँ छोड़ा और उसके बाद से लड़की गायब हो जाती है। लड़की के पिता पुलिस के पास जाते हैं और एक FIR लिखाते हैं कि उनकी बेटी कोठी से गायब हो गई है। पुलिस, जैसा हर मामले में होता है, जांच में जुट जाती है। लड़की का पिता लगातार पुलिस पर खोजबीन के लिए दबाव बनाता है। इससे पहले भी निठारी से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे, उनमें ज़्यादातर लड़कियां थीं, के गायब होने की सूचना पुलिस को मिल चुकी थी। पुलिस तमाम प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलती थी। लड़की के पिता उसी समय पुलिस को बताते हैं कि उसके पास मोबाइल फ़ोन था। लड़की के पिता लड़की का मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध कराते हैं। पुलिस तुरंत मोबाइल सर्विलांस के जरिए जांच में जुट जाती है। लड़कियों के गायब होने के मामले में ये पुलिस के पास पहला सुराग था। पुलिस जब इस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसे सुराग दर सुराग मिलते जाते हैं। उन सुरागों के आधार पर पुलिस कोठी पर छापा मारती है।
और कोठी का जो मालिक है मुनेंद्र सिंह पंधेर उसे पकड़ लेती है। पंधेर के साथ उसका नौकर सुरेंद्र कोली भी पकड़ लिया जाता है। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ होती है उसके बाद नाले की सफाई कराई जाती है। नाले से मानव कंकाल और 3 दर्जन थैले मिलते हैं, उसमें मानव अंग भरकर फेंके गए थे। चंडीगढ़ का रहने वाला मुनेंद्र सिंह पंधेर इसी कोठी को खरीदकर नोएडा में अपने रहने का ठिकाना बनाया था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसकी जो कंपनी है वो नोएडा आ गई थी चंडीगढ़ से। नोएडा में परिवार न होने की वजह से मुनिंदर ने चंडीगढ़ में उसके साथ जो उसका नौकर था, जो उसको खाना बनाकर खिलाता था, सुरेंद्र कोली, उसे भी नोएडा बुला लिया। सुरेंद्र कोली वैसे तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा गांव के एक गांव का रहने वाला था। सुरेंद्र खाना बनाने में एक्सपर्ट था, खास तौर पर नॉनवेज, और इसीलिए मुनिंदर ने उसे अपने पास नोएडा में रख लिया। वो कोठी में ही छत पर बने एक कमरे में रहने लगा, लेकिन महीने में अधिकांश दिन ऐसा होता था जब मोहिंदर सिंह कहीं न कहीं टूर पर रहता था, लिहाजा कोठी में मालिक की तरह सुरेंद्र ही रहा करता था। कहा जाता है कि इस कोठी में अक्सर कॉल गर्ल आया करती थी। उनके लिए घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली ही खाने पीने की व्यवस्था करता था। इस दौरान वह उनसे नज़दीकी भी बढ़ाना चाहता था, लेकिन नौकर होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाता था। जब कालगल घर में आती थी तो इस दौरान सुरेंद्र कोली गेट पर नज़र रखता था और यहीं से अंदर इस तरह के अपराध का ख्याल उसके मन में आने लगा। इधर वो कोठी के अंदर नहीं जा पाता था। लगातार गेट पर नज़र रखने के कारण वो धीरे धीरे एक मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया। बीमारी की वजह से वो छोटे बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगा। जब इलाके में सन्नाटा छा जाता था तो कोठी से गुजरने वाली बच्चियों को वो पकड़ लेता और उनके मुंह बांधकर उनका रेप करता। इतना ही नहीं, वह हत्या करने के बाद 100 के साथ बलात्कार भी करता, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। इतना ही नहीं, जब वो इस घिनौने काम को अंजाम देता था उसके बाद वो लड़कियों की हत्या करके उनके टुकड़े टुकड़े करके बॉडी को किसी थैले में रखकर पड़ोस के नाले में, जो बगल में नाला बह रहा था, उसमें फेंक देता था। कहा तो ये भी जाता है कि वो जो बच्चे हैं, बच्चों के जो मांस हैं, उस मांस को भी वो पकाकर खाता था। ये खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल से ज़्यादा समय तक चला, लेकिन किसी को भी इस कोठी पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ी और लोग समझ नहीं पाए कि इस कोठी के भीतर इतना बड़ा कांड हो रहा है। लेकिन मोहल्ले वालों को इतना तो पता था कि कोठी के पास मौजूद पानी की टंकी के पास से बच्चे गायब हो रहे हैं। हालांकि संदेह तो लोगों को होता था, लेकिन चूंकि मुनिंदर सिंह पंधेर जो कोठी का मालिक था वो अक्सर यहाँ नहीं रहता था, सुरेंद्र कोली ही यहाँ पर रहता था, बहुत ज़्यादा लोगों को संदेह नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस ने कोठी पर छापा मारा तब मोहल्ले वाले पुलिस के सामने एक एक कर घटना की जानकारी देने लगे। हालांकि एक बात उस समय यह भी आई थी कि टंकी के ऊपर कोई भूत रहता है जो बच्चों को निगल जाता है। इस तरह की अफवाह भी फैलाई गई थी। कहा जाता है कि ये अफवाह सुरेंद्र कोली ने ही एक बार फैलाई थी ताकि उसकी तरफ किसी का ध्यान न आए। लेकिन जब 12 नवंबर 2006 को उस लड़की के गायब होने की खबर आई, इसके बाद परत दर परत वारदात खुलती चली गई। पुलिस पर उस समय तरह तरह के आरोप भी लगे। बाद में यह मामला सीबीआई को दे दिया गया। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में लिया
और 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में ACM के यहाँ अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए। कोली को रिपा हल्दर नाम की एक लड़की की 2005 में हत्या के जुर्म में निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई। बाद में उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी 2011 को इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई। कोहली को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए अदालत ने उस समय कहा था कि उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। कोहली के खिलाफ कुल 16 मामले पुलिस और CBI ने दर्ज किए थे। हालांकि उसके जो मालिक कोठी के मोनिंदर सिंह पंढेर को भी रिम्पा हल्दर मामले में मौत की सज़ा लोअर कोर्ट ने सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे इस मामले में बरी कर दिया। आज भी जब निठारी कांड का जिक्र होता है तो लोगों का दिल सिहर जाता है। आज की अपराध की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।